आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्के को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अपराधी घटना का खुलासा किए जाने को लेकर शुरुआती जांच सीसीटीवी कैमरों से होकर गुजरती है। उस जगह में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं या फिर मेंटेनेंस के अभाव में बंद हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि इतनी लागत के कैमरे लगाने के बाद भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाए तो जनता को इसका क्या फायदा। मंगलौर कस्बे में तकरीबन 40 कैमरे लगाए गए थे और पालिका के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए। इसमें आधे से ज्यादा कैमरे की स्थिति कुछ दिन बाद ही खराब हो गई थी, मेंटेनेंस के अभाव में बंद हो गए। उसके बाद आधे से अधिक कैमरे भी पूरी तरह बंद हो गए। आपराधिक गतिविधि के बाद पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन मिर्च स्प्रे छिड़क कर एक व्यापारी से लूटपाट की घटना हुई। कस्बे के सभी कैमरे ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस को लुटेरों को पहचान करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटनास्थल के इर्द गिर्द लगे कैमरे खराब होने के कारण पुलिस चोर उचक्कों की पहचान नहीं कर सकी। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर पालिका से कई बार सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन कैमरों की कोई सुध नहीं ली गई। वहीं समाज सेवी मोनिस काजमी ने पालिका पर और पूर्व पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए बेहद घटिया क्वालिटी के लगाए गए हैं। पालिका अध्यक्ष के द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत करके केवल पैसों की बंदरबाट की गई। देखिए उन्होंने और क्या कहा। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना यह है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहाँ मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटना को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपराधिक घटनाएं खुल भी नहीं रही हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। अब तो प्रशासन के हाथ में है, अब कोई चेयरमैन भी नहीं है, तो वो संज्ञान लें इस बाबत और सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको इंस्टॉल कराएं पूरे कस्बे के अंदर, जहाँ खराब है उनको ठीक कराएं। समाज सेवी व भाजपा नेता जमीर हसन का कहना है कि पालिका अध्यक्ष के द्वारा जनता के पैसों को ठिकाने लगाया गया। पहले भी इसकी शिकायत की गई है। एक बार फिर पालिका ईओ से इस बारे में बात की गई ताकि कैमरे ठीक हो सके। उन्होंने कहा कि इनको ठीक कराए जाएंगे। देखें उन्होंने और क्या कहा। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे जो कुछ दिन बाद ही ख़राब हो गए। उनके ख़राब होने से जहाँ पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अभी मैंने ईओ साहब से बात की है इस बारे में, जब मेरे संज्ञान में आया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन कैमरों को ठीक कराया जाएगा। अधिशासी अधिकारी पालिका परिषद मंगलौर अमरजीत कौर का अपना ही अलग मत है। उनका कहना है कि पहले चुनाव आचार संहिता लागू थी और अब उनको ठीक कराने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए उन्होंने और क्या कहा। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था। मेरे पास शिकायत आई थी तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि पालिका इस पर कब तक अमल करती है या ऐसे ही किसी तरह खंभों की शोभा बढ़ाते रहेंगे। ये जनता के पैसों को इसी तरह ठिकाने लगाते रहेंगे।